चिलचिलाती धूप में जहां लोग घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी भीड़ है। जी हाँ, और ये भीड़ है दिल्ली के रोहिणी में। जी हाँ, और यहाँ पर है जगन्नाथ यात्रा। रोहिणी सेक्टर 11 में आज निकाला जा रहा है श्री जगन्नाथ यात्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान लीन होते हैं तो फिर वो धूप, बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं देखते, सिर्फ उन्हें याद रहती है तो याद रहती है भक्ति। और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस यात्रा को निकाला जा रहा है, लोग किस तरह से रस्सियों से खींच के इस यात्रा को पूरी करने की कोशिश करें। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। हर साल यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई। हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से कई किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। ओड़िया समाज द्वारा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होने वाली ये रथ यात्रा दिल्ली में काफी मशहूर है। उड़ीसा के पुरी के बाद दिल्ली ऐसी जगह है जहां इतने भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है और भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर अपनी मनोकामना की पूर्ति और मंगल कामना करते हैं। दिल्ली के इस मशहूर रथ यात्रा में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का लाभ लिया। आपको बता दें कि हर वर्ष इसी प्रकार सैकड़ों की संख्या में लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान के रथ की रस्सी खींचकर पुण्य के भागी बने। यह रथ यात्रा दिल्ली में काफी प्रसिद्ध और पुरानी है। चूंकि इस यात्रा के सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ भारी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई। कोई है नहीं ना रोहित। क्या बात करते हैं वो? टीटीसी करते हैं। दूसरा माइक किधर? दूसरा माइक। पुकारा था मीरा ने, तुम्हें पुकारा था, उस जहर को अमृत कर जाओ। आज रथ यात्रा के पावन उत्सव पर मैं कमेटी मेंबर्स की तरफ से सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ जो सेक्टर 11 जगन्नाथ मंदिर से निकलकर आज सेक्टर 7 शिवम सुंदर मंदिर तक पहुंची है और इसमें हजारों लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट करा, सारे भक्तों ने पार्टिसिपेट करा। तो जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओड़िया समाज के द्वारा ये जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार बड़ी धूमधाम से निकाली जाती।
जिसमें लगातार विगत 10 वर्षों से सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर यहाँ पर आती है और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। क्या ये सिर्फ यहाँ ही दिल्ली में निकाली जाती है या फिर और भी जगह? दिल्ली में तो वैसे कई जगह अपने अपने हिसाब से जो संस्थागत निकाली जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा धूमधाम से उत्सव जो होता है वो उड़िया समाज के द्वारा इसी क्षेत्र में होता है, रोहिणी में। क्या महत्व है इस यात्रा? इस यात्रा का महत्व है, भगवान जगन्नाथ, जब ऐसी मान्यता है पुरी जगन्नाथ उड़ीसा की, भगवान जब बीमारी में से उठते हैं तो अपनी मौसी के यहाँ पर वो भ्रमण करने जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इनका अपना जगन्नाथ जी का उड़िया समाज का मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी में स्थित है और वहाँ से सेक्टर 11 से चल कर के यहाँ पर मौसी का घर माना हुआ है। यहाँ पर हमारे यहाँ 9 दिन विराजमान होते हैं, मौसी के घर रहते हैं और 9 दिन तक मौसी के घर में ही उनकी सेवा पूजा अर्चना होती है। सभी श्रद्धालु इसमें आकर के सुबह शाम पूजा अर्चना, आरती, भजन संध्या इत्यादि का कार्यक्रम करते हैं। शाम को रोजाना हजारों आदमियों का प्रसाद भंडारा भी होता है। श्रद्धालुओं की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया इतनी होती है कि पूरे साल भर जैसे कि कोई इंतजार होता है ना किसी चीज़ का, ऐसे ही जब पता चलता है कि ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है तो सभी श्रद्धालु हमारे आसपास जितने भी यहाँ रहते हैं और विगत दिल्ली से भी काफ़ी लोग यहाँ पर उसमें आकर के भाग लेते हैं। एक उनको ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ जी के जो दर्शन करने हम पूरी उड़ीसा में जाते हैं वो आज साक्षात भगवान का दर्शन हमें यहीं पर घर पे हो जाएगा। कैसे जुड़ सकते हैं श्रद्धालु? श्रद्धालु इससे ऐसे जुड़ सकते हैं कि हम मैसेज भी देते हैं जगह जगह सबको, पोस्टर बैनर के माध्यम से भी, टेलीफोन के माध्यम से भी और वैसे भी सूचना इत्यादि भिजवा करके, और सभी श्रद्धालु इसमें आकर के बड़े प्रेम से भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं या जाने में असमर्थता है, कम से कम यहाँ आकर के 9 दिन में एक दिन भी उनकी हाजिरी भगवान जगन्नाथ जी के सामने लग जाएगी तो उनकी पुरी की यात्रा पूरी हो जाएगी। और ऐसा मान्यता भी है शास्त्र की कि इन 9 दिनों के अंदर जहाँ भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होता है वहाँ पर आकर के कोई दर्शन कर लेता है तो पूरी उड़ीसा के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यात्रा 21वीं यात्रा है जो सेक्टर 11 से चलकर सेक्टर 9 सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर में पधारी है। भगवान जगन्नाथ जी अब यहाँ ब्रजमान होंगे, 8 दिन यहाँ ब्रजमान रहेंगे। 9वें दिन भगोड़ा यात्रा से दोबारा आज भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर आए हैं और 8 दिन बाद यहीं रुकेंगे। 8 दिन के बाद पश्चात भगवान भगोड़ा यात्रा के माध्यम से वहाँ अपने मंदिर में विराजमान होंगे। देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान जगन्नाथ जी की श्रद्धालुओं में अपार कृपा बनी रहे। मैं श्री चरणों में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान सभी श्रद्धालुओं को खुशियाँ बख्शे, तरक्की बख्शे और उनको सेहतमंद रहे। राजेंद्र राउत, मैं जनरल सेक्रेटरी उड़िया समाज रोहिणी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का पूरे लाते हैं, पूरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का मंदिर लाते हैं। और दिल्ली से किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ सकते हैं? दिल्ली से हम सोशल मीडिया की बातें और बाकी प्रचार, पोस्टर, बैनर, बाकी सभी चीज़ होता है। क्या बताना चाहेंगे इस यात्रा के महत्व के बारे में? ये यात्रा तो इतना भव्य है, एक बार जो दर्शन कर ले तो उसका सारी चीज़ माफ़ हो जाता है। इस यात्रा क्या, इससे तो माया बहुत बड़ा है, क्या बता सकते हैं हम लोग। उनका बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी, इतना इनका भक्ति लोग बहुत जमा होता है, सीमा बाहर है। माना इतना भगवान का माया होता है ना, कहाँ कहाँ दूर से आके भक्ति जुड़ जाता है। कम सुन से पूरा दिल्ली मान लो, कहीं नया अड्डा, कहीं हाउस कास, मैंने शनिवार बाग, ये सब आता है लोग। रोहिणी जगन्नाथ मंदिर से यह यात्रा सत्यम शिवम सुंदर मंदिर में आई है। ये 7-8 दिन मंदिर में यहीं रहेगी। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक डेली कीर्तन होगा। कीर्तन के बाद भंडारा होगा और उसके बाद 28 तारीख को द्वारा बहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी। जो यात्रा यहाँ से जगन्नाथ भगवान जी को जगन्नाथ मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। अपने सेक्टर 11 से रथ यात्रा कम से कम 21 साल से होता है। मतलब ऑलराउंडर हम लोग सेवादार है, कोई किसी की पद नहीं है।
बराबर है और हम सब सेवा भाव से सिंगर भी हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं और ये हमारे मुख्य एडमिन सब सेवादार हैं, आपस में सबका अपना अपना रोल है। और अच्छा है, भगवान जगन्नाथ जी कितना बढ़िया दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो बहुत का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। आज रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं सारी मेरा जितने भी भक्त भाई हैं, उड़ीसा वाला भाई है और जो भी हमारे साथ मनोड़िया जुड़े हुए हैं, सबको मैं विशेष धन्यवाद और सत प्रणाम करता हूँ। आज इतना बड़ा सौभाग्य जो हमारी पूरे उड़िया प्रवासी उड़िया यहाँ पे आगे जगन्नाथ जी का संस्कृति, जगन्नाथ जी का धर्म और हमारे सनातन धर्म को आगे प्रचार करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जितने भी हमारे मनोड़िया भक्त भाई जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यही उद्देश्य है कि हम जगन्नाथ जी पूरी धाम का प्रचार करें, इसलिए हम यहाँ भव्य रथ यात्रा निकालते हैं और भव्य बाहुड़ा यात्रा भी करते हैं। और हमारी ये 8 दिन में हर दिन सारी जो भी हमारे भक्त हैं वो अदर स्टेट का या अदर हमारी जगह का मंगलपुर का, नागरपुर का या सेक्टर 5 हुआ, सेक्टर 24 हुआ, सारी भक्त 8 दिन में अलग अलग प्रसाद लेते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ा के भगवान को प्रदान करते हैं। इसलिए जितने भी भक्त भाई हैं, जितने भी भक्त हैं, हम सबको सत प्रणाम करके जगन्नाथ जी का चरण में प्रणाम करके उड़ीसा वासी सारा जगत का कल्याण के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। जय जय। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ये हमारी उड़िया समाज की तरफ से हो रहा है। गत 20 वर्ष ओडिया गत 20 वर्ष है रथयात्रा होची आ बाकी सब ओडिया भाई मैंने मिली मिशिकी करूँ बहुत भल भाव में होमर ये 8 दिन पर्यंत भंडारा चलो, पूजा पाठ भी हम और लोक भी बहुत कम से कम डेली 1000 लोक ये आसुँच दर्शन करने बहुत भल हो। ये यात्रा जी बहुत प्राचीन समय से चल रही है और इनके दर्शन से और इनके रथ को जो भी खींचता है वो देखो राजा इनकी सेवा करते हैं। पहले जब जगन्नाथ प्रभु की वहाँ चलती है, सबसे पहले राजा झाड़ू मारते हैं, फिर आगे प्रजा इनकी खींचती है। तो जगन्नाथ प्रभु की बड़ी महिमा है कल युग में। और यही है सब, जो सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं और कृष्ण भगवान हैं, जो कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने सबको शरणागति दे, शरणागति की रोहिणी सेक्टर 11 में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया मंदिर में जगन्नाथ यात्रा आरंभ हुई। 4 बजे से भक्तजन हर्षोल्लास से यात्रा को निकालते हुए सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर सेक्टर 9 रोहिणी पहुंचे हैं और भगवान के भक्तजन भगवान के रथ को रस्सों को खींचते हुए बड़े हर्षोल्लास से जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस उच्चारण के साथ विदा। सर जगन्नाथ जी अपने यहाँ पर विराजते हैं और हम आनंद लेते हैं, हर बार की बात है। बस यही है कि हर साल इसी तरह आते रहे और हम आनंद उठाते रहे। भगवान जगन्नाथ जी जगत के ठाकुर है, उनके नाम बोल नहीं सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकती भगवान जी।